उठता है कि जब उनका एक्सीडेंट धौलाकुआं में हुआ और धौलाकुआं के आसपास राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर, एम्स, गंगाराम, प्राइमस, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, तो फिर 25 किलोमीटर 26 किलोमीटर दूर मुखर्जी नगर के एक छोटे से 50 गज के क्लिनिक में ले जाकर के दोनों को ऐसे ऐसे फेंक दिया गया। आप जाकर के देखेंगे वहाँ दो लोग घुसने के बाद तीसरे का जगह नहीं है। एक खास व्यक्ति जो डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का व्यक्ति, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का व्यक्ति, एक खास व्यक्ति, पुलिस का कहीं मतलब 6 बजे शाम तक कहीं कोई पुलिस नहीं, 3 बार तो सबको छोड़कर इंटेंशनली उन्होंने वहाँ लेकर गए, क्योंकि हमें भी साथ वाले पड़ोसी से पता लगता है कि जो इन-लॉज है वहीं रहते हैं। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर तैनात नवजोत की धौलाकुआं में BMW की टक्कर लगने से मौत हो गई। उनकी पत्नी अभी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। कल 2 बजे के आसपास एक अनजान नंबर से मेरे ऑफिस में कॉल आता, मैं ऑफिस में ही था, और वो एक लेडी बताती है कि आज़ादपुर के पास रोड एक्सीडेंट हुआ है जिसमें संदीप कौर और नवजोत सिंह घायल हो गए हैं। उनको GTV नगर के किसी हॉस्पिटल में हम लोग एडमिट कराने के लिए लेकर के जा गए। फिर हम लोग यहाँ से पहुँचे, एक न्यू लाइफ हॉस्पिटल है मुखर्जी नगर थाने के पास। वहाँ 2-3 पुलिस वाले थे, उनसे पूछा कि कौन लेकर के आया, तो कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। कहाँ एक्सीडेंट हुआ कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। बहुत देर बाद छानबीन करने के बाद पता चला कि इनका एक्सीडेंट धौलाकुआं के पास पिलर नंबर 57 और 67 के आसपास हुआ और गगनप्रीत नाम की एक लेडी ने अपने BMW से इनको उड़ा दिया। अब सवाल ये उठता है कि जब उनका एक्सीडेंट धौलाकुआं में हुआ और धौलाकुआं के आसपास राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर, एम्स, गंगाराम, प्राइमस, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, तो फिर 25 किलोमीटर 26 किलोमीटर दूर मुखर्जी नगर के एक छोटे से 50 गज के क्लिनिक में ले जाकर के दोनों को ऐसे फेंक दिया गया। आप जाकर के देखेंगे वहाँ दो लोग घुसने के बाद तीसरे का जगह नहीं है। एक खास व्यक्ति जो डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का व्यक्ति, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का व्यक्ति, एक खास व्यक्ति, पुलिस का कहीं मतलब 6 बजे शाम तक कहीं कोई पुलिस नहीं, 3 बार 100 नंबर पे कॉल किया गया, कोई पुलिस बताने को तैयार नहीं। धौलाकुआं से पुलिस आ रहे हैं जी, 1:30 से 2 के बीच में इनका एक्सीडेंट होता है, 6 साढ़े 6 बजे वहाँ पहुँचता IO। उसके बाद इनकी वाइफ को एक दर्द की इंजेक्शन नहीं दी जाती है। फिर इनकी वाइफ को हम लोग जो है वेंकटेश्वर हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं। उनकी वाइफ को वहाँ पे 14 स्टिचेज आते हैं, मल्टीपल फ्रैक्चर है, वो ICU में एडमिट है, सी इज़ ऑल्सो वेरी क्रिटिकल। और मैं यही पूछना चाह रहा हूँ वहाँ के धौलाकुआं पुलिस प्रशासन से कि जब धौलाकुआं में हुआ ये एक्सीडेंट तो 25 किलोमीटर दूर एक पोर्टर गाड़ी में ले जाकर के वहाँ फेंकने का क्या मकसद होता है। ऐसे में मृतक नवजोत के पिता, बहन और उनके पारिवारिक मित्र ने न सिर्फ महिला की मंशा पर सवाल उठाए हैं, बल्कि पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। बहुत ही दर्दनाक घटना है ये परिवार पिछले 70-75 साल से प्रताप नगर में रह रहा है। मैं यहाँ का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, पार्षद भी रहा हूँ, अब विधायक हूँ। बहुत ही मतलब परिवार ऐसा परिवार है कि कभी हमने इस परिवार के बारे में कभी कोई बात नहीं सुनी। इनका बेटा और बहू अभी शादी हुई कुछ समय पहले ही, गुरुद्वारे मत्था टेकने गए थे और वापसी पे आ रहे थे मोती धौलाकुआं, और वहाँ से BMW नाम की गाड़ी आई। मुझे लगता है कि उन्होंने ड्रिंक करी हुई थी उस लेडी ने, और वो गाड़ी इतनी तेज़ी से मारी कि एट द स्पॉट लड़का तो वहीं इंजर्ड हुआ काफ़ी ज़्यादा, और उसकी जो पत्नी धर्मपत्नी इस टाइम हॉस्पिटल में वेंकटेश्वर में। तो मैं भी परिवार के साथ दुख जाहिर करने आया हूँ। जहां नवजोत के पारिवारिक मित्र ऋषभ ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने कोई कोऑपरेशन नहीं किया। ये ऐसा है कि अपरेंट है बड़ा कि धौलाकुआं पर एक्सीडेंट होता है, जहाँ की नियरेस्ट हॉस्पिटल आपके पास हमारा, मैं एयरफोर्स में था पहले, हमारे RR है
और ये थोड़ा सा दूर जाओ तो वो क्या एक हॉस्पिटल दिन राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है 10 किलोमीटर। उस सब को छोड़कर इंटेंशनली उन्होंने वहाँ लेकर गए, क्योंकि हमें अभी साथ वाले पड़ोसी से पता लग गया है, उनके जो इन-लॉज हैं वहीं रहते हैं। वो कहते हैं वो सबसे वर्स्ट नर्सिंग होम है न्यू लाइफ करके, और वो बड़े मैनिपुलेटिंग लोग हैं, और उन्होंने क्या किया होगा हमको पता नहीं है। और वहाँ पर तो वैसी फैसिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, वो तो हमने जाकर देखा कुछ भी नहीं था वहाँ पर। इतनी दूर ले जाने में एक बेसिक चीज़ है, जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है उसको नियरेस्ट पॉसिबल फर्स्ट एड सेंटर हॉस्पिटल ले जाते हैं। इस केस में उन्होंने फर्दरेस्ट लेकर गए हैं, इससे पता लगता है उनकी इंटेंशन मॉडिफाइड थी। उन्होंने अपने आप को वहाँ एडमिट किया, अपनी घरवाली को अपर फ्लोर पर एडमिट किया, कहते हैं मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, जो भी एक्सक्यूजेस बनाए। और पुलिस वालों ने पता नहीं क्या किया, वहाँ के लोकल बंदों ने। तो बाई चांस हमारे एक वेंकटेश्वर हॉस्पिटल द्वारका में है, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट बंदा है जिसका नाम मिस्टर ऋषभ है। उसने सारा कुछ भाग दौड़ कर अपनी एम्बुलेंस ले जाकर हमारी डॉटर इन लॉ को यहाँ शिफ्ट करवाया। इससे पता लगता है कि नवजोत के इतने बड़े पद पर होने के बावजूद जब उनकी ये हालत हुई है तो आम लोगों का क्या ही होता होगा। वहीं दूसरी तरफ नवजोत के पिता ने भी इस बात को लेकर सवाल उठाया है। जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा हमने, इतना लायक बच्चा, इतना समझदार बच्चा, इतनी अच्छी पोस्ट पे बच्चा, और गुरुद्वारे बंगला साहब मत्था टेक के प्रसाद लेके वहाँ से आया सारा। तो होने जो कहाँ लेकर गई उसको बेचारे को, और वो बंदा जो उसने उसको हेल्प दी, वो सवेरे आके गया, मिल के गया, पर रो नहीं रहता है वो कहता जी मैं जितनी वो मदद हो सकती थी, जब तक इनके फैमिली के बंदे नहीं पहुँचे मैं वहाँ से नहीं हटा, बिल्कुल कहता। और वो चालाकी सारी उस लेडी की है, फैमिली की है, जिसको उसको बजाय नज़दीक हॉस्पिटल ले जाने के, ऑल इंडिया ले जाते, सफदरजंग ले जाते, विलिंगडन ले जाते, आर्मी हॉस्पिटल ले जाते, नज़दीक मेडिकल एड मिल जाती, कुछ ना कुछ तो होता है। वो कहते हैं जी उसको वहाँ लेके जाओ, मुखर्जी नगर जो उनका प्राइवेट हॉस्पिटल है। जो होने की बात है, बिल्कुल क्या कर सकते हैं। महिला ने टक्कर मारने के बाद जानबूझकर इतनी दूर उनके बेटे और बहू को ले गई, ये एक सोची समझी साजिश थी, वह भी ऐसे अस्पताल जहां कोई सुविधा नहीं थी, जबकि हादसे वाली जगह के आसपास कई बड़े बड़े अस्पताल हैं। मृतक की मां का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि उनका तो परिवार ही उजड़ गया। बहुत परेशान, बहुत दुखी, बहुत मेरा हीरे जैसा बच्चा, मेरा बच्चा चला गया। बेइंसाफी हुई मेरे बच्चे के साथ, बेइंसाफी हुई मेरे बच्चे के साथ। मेरी बहू को भी बहुत चोटें आई, बहुत ज़्यादा, वो भी बेचारी हॉस्पिटल में है। उसको सारा बेहोश हो गई थी, बेहोश हो गई। जब होश आया तो उनको जो कार जिनकी थी BMW, उनके हॉस्पिटल में फेंका हुआ था उनको दोनों को। कोई दिक्कत नहीं, कोई देखभाल नहीं, कुछ नहीं कर रहे थे। BMW हादसे के बाद अपनी टेम्पो में अस्पताल लेकर जाने वाले गुलफाम जब मृतक नवजोत के घर पर थे तभी वहां पुलिस टीम ने आकर उनसे पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया। उसके बाद पुलिस वाले गुलफाम को और पूछताछ के लिए दिल्ली कैंट थाने ले गए, जहां उस घटना के बाद अस्पताल पहुंचने तक की सारी बातें पूछी जाएंगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैं उधर से आ रहा था तो उधर एक एक्सीडेंट हुआ था, तो मैंने वहाँ गया, देखा मैंने कुछ बंदे घायल थे, उनको मैंने अपनी गाड़ी में रख के न्यू लाइफ हॉस्पिटल आज़ादपुर में वहाँ छोड़ा। फिर मैं उसके बाद आधे घंटे बाद जो अपने घर चला गया। सर आप अपने मन से लगे थे उस हॉस्पिटल में या किसी ने कहा था? जी सर, उस टाइम पे जैसा ठीक लगा वैसा करा। हाइपर हो जाता जो BMW में थे उन लोगों ने बोला होगा ना अस्पताल ले जाने के लिए।
कि आप खुद ही या खुद ही लेके गए? नहीं नहीं, बोला तो उन्हीं लोगों ने था अस्पताल ले जाने के लिए। एक पर्सन थे मेरे साथ, वो लेके गए थे साथ में। अच्छा जी। तो जब आप वहाँ पे पहुँचे तो आपको क्या देखा? क्या था? देखा, हुआ? कैसा दृश्य था? कार पलटी हुई थी और एक पाजी थे वो ज़मीन पे पड़े हुए थे और एक लेडीज़ भी थी। और जो कार पलटी गई थी तो उसमें से जो बंदे निकल रहे थे, जब तक मैंने जो अपनी गाड़ी साइड में रोक के और जल्दी से उनको उठवा के अपनी गाड़ी में रखा सीधे, फिर मैं लेके तुरंत ही वहाँ से निकल लिया।